हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बिहार स्पेशल हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री। तो आपको बताना है, पहले तो अभी मॉडर्न हिस्ट्री हम कर ही ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताना है कि आप लोग एनालिसिस भी चाहते हो। कि मैं आपको अच्छे से एनालिसिस करूं, कम से कम पिछले 3-4 साल के पेपर का, जैसे 63, 4, 5, 6 का, और उससे पहले भी 60 to 62 जो हुआ था उसको अभी करूं। तो क्या करना चाहते हैं, मैं एनालिसिस किस तरह से मैं करूँगा आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास दो बेसिक सोर्स है। सोर्स तो बहुत सारे हैं, बेसिक दो सोर्स है, क्राउन और लूसेंट। क्लियर, उसमें किसी एक ही बुक को लेते हैं, मान लो क्राउन को ही ले लेते हैं या लूसेंट, दोनों लेते हैं, दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा बहुत अगर 3-4 क्वेश्चन इधर उधर हो जाएगा। तो आप मैं सब्जेक्ट वाइज खासकर मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल, इन तीनों का एनालिसिस करूं, और साथ में मैं बिहार स्पेशल की क्या जो मैं कोर्स करा रहा हूं, जो मैं बुक में यूज कर रहा हूं, उससे पिछले सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं कि नहीं, उससे कितना क्वेश्चन छूट जाएगा, वो भी मैं सब करूँगा कि एक एक चीज़ आपको एनालिसिस हो, तो आपको पता चले कि हम लोग बहुत सारे सोर्स के पीछे मत भागेंगे, जो सोर्स करेंगे अच्छे से करेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री का मैं बताऊंगा, आप लोग बताओगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं रहने दूंगा। और ये आप दो पहले 3 का करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल, और साथ में ये भी करेंगे करंट अफेयर्स का भी। करंट अफेयर्स में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कि क्या बहुत सारे नाम का यूज आता है, कि हम लोग बहुत सारे नाम रटने लगते हैं, इंपॉर्टेंट डेज रटने लगते हैं, बुक्स रटने लगते हैं। तो ये भी देखेंगे कि करंट अफेयर्स में भी क्या क्या है। लेकिन पहले एनालिसिस के आप लोग चाहिए, तो आप लोग अगर अच्छे से चाहिए होगा तभी बताना, नहीं तो नहीं। जैसे अब देखो, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, 66 बीपीएस में 24 क्वेश्चन सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री ऐसे आए हुए हैं, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं बैटल ऑफ बंदीवोस। तो अब देखो, आप सिर्फ 6 ऐसे करेंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ टॉपिक ऊपर ऊपर से पूछा हुआ है। तो इसके लिए आपको ऐसा नहीं, का टाइम नहीं है तो स्पेक्ट्रम छोड़ भी सकते हैं। अगर अगर मैं आपको बताऊंगा कि 2 बुक, जैसे आपको मैं एक एक करके एनालिसिस करके दिखाऊंगा, जैसे क्राउन और प्रीवियस ईयर में भी ज़रूरी नहीं है आपके पास, क्योंकि आपको पता है जो घटना चक्र आती है बहुत मोटी बुक होती है, टाइम नहीं है, तो आप सिर्फ बीपीएससी का प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन कर सकते हो। और तो बहुत ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है ना। तो इसी तरह मैं पहले 3 का बनाऊंगा, मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार स्पेशल और साइंस, फिर आगे का करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जो बचा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार में वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कुछ कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पर मैसेज करके, ठीक है ना। क्राउन जी के है, एनसीईआरटी समरी, ये साथ में है, और ये दोनों अलग अलग है। चलिए, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट इलेक्शन, फर्स्ट कांग्रेस कैबिनेट इन बिहार, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद क्या हुआ था, इस एक्ट में लिखा था कि भाई इलेक्शन करवाने हैं। तो इलेक्शन हुआ, 1937 में इलेक्शन हुआ, ठीक है ना। टोटल ध्यान देना, टोटल कांग्रेस को, टोटल बिहार को 152 जोन में बांटा गया था। 52 जोन में 152 जोन में कांग्रेस ने 107 में चुनाव लड़ी थी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा कितना चाहिए, 76 चाहिए होगा, तो ये बन जाएगा 77, क्योंकि 152 का आधा 176 और +1 77 चाहिए होगा, तो ये सरकार बना ले। ये बेचारा जीत गया 97, तो आराम से असेंबली में सरकार बना सकता था, और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी 8 सीट जीत गया, यहाँ भी मेजॉरिटी, ठीक है ना। तो कांग्रेस दोनों हाउस में मेजॉरिटी हासिल कर चुका था। देखो, तो जो इस कांग्रेस के लीडर थे, बिहार के लीडर, उनका नाम था श्री कृष्णा सिंह। इन्हीं को बनना चाहिए था सीएम। आपको पता है पहले चीफ मिनिस्टर आज़ाद भारत में, बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर भी यही है, श्री कृष्णा सिंह। इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, बोला सरकार हम नहीं बनाए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 वाला इशू था, और थोड़ा पॉलिटिकल प्रिजनर वाला इशू भी था, कि बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर को जेल में रखे थे। तो श्री कृष्णा सिंह रिफ्यूज कर दिया सरकार बनाने से, नहीं हम सरकार नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। और जब लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी ने मना कर दिया, तो जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है उसको बोल दिया कि आप सरकार बनाओ। और कुछ होता है ना कि मेजॉरिटी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनको बनाने दिया गया, मेजॉरिटी इनको हासिल करने के लिए बोला ही नहीं गया, क्योंकि होता है ना मेजॉरिटी, आप कुछ महीनों में या 1 महीनों में मेजॉरिटी, तो
ये इशू मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे हुआ। 1 अप्रैल को गवर्नर ने सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी को बोला कि आप सरकार बना लो, तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी की तरफ से मोहम्मद यूनिस आए, और मोहम्मद यूनुस को इसीलिए फर्स्ट पीएम ऑफ बिहार या फर्स्ट प्रीमियर ऑफ बिहार या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार बोलते हैं, ठीक है ना। बाद में 7 जुलाई को कांग्रेस ने डिसाइड किया चलो हम सरकार बनाते हैं, ठीक है ना। कांग्रेस ने बोला चलो हम सरकार बनाते हैं। अब मोहम्मद यूनुस को रिजाइन करना पड़ा ऑब्वियसली, क्योंकि मेजॉरिटी वाली सरकार तो आ गई है, ये रिजाइन नहीं। तो श्री कृष्णा सिंह को ये सीएम बने, मतलब ये हेड बने, आप प्रीमियर ये बने, और राम दयालु जी को स्पीकर बनाया गया, बलदेव सहाय जी को एडवोकेट जनरल बनाया गया, ठीक है। तीनों नाम याद रखना है। डिप्टी स्पीकर का नाम याद नहीं रखना है। डिप्टी स्पीकर का नाम अब्दुल बारी जी है, आप नाम छोड़ सकते हो। आपको पता है राम दयालु जगह का भी नाम है, इवन मैंने सुना है मुजफ्फरपुर में एक जगह है, ठीक है। आप लोग बताइए, ठीक है, मतलब सुना है, मतलब है ही, शायद नहीं है ही। बलदेव शाह एडवोकेट जनरल थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अच्छा काम किया। सबसे पहले बिहार टेनेसी में अमेंडमेंट एक्ट लाए, जिसमें काश्तकारी बंदोबस्त से जो प्रॉब्लम थी पीजेंट को ये हट गया। लेकिन ऐसा नहीं कि इतना प्रॉब्लम हट गया कि पीजेंट रिवॉल्ट खत्म हो जाए, नहीं, अभी भी पीजेंट रिवॉल्ट बहुत ज़्यादा चल रहा था। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, इसी बीच मुस्लिम लीग अपना 26 सेशन, ध्यान देना, मुस्लिम लीग अपना 26 सेशन यहाँ पे किया, ठीक है ना। मुस्लिम लीग अपना 26 सेशन यहाँ पे किया, कहाँ पे, बिहार में किया, याद रखना। उसके बाद लास्ट टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब इसके बाद ही और टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त को गांधी जी ने डू और डाई का नारा लगाया, ठीक है। लेकिन 9 अगस्त को अंग्रेज ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को इलीगल करार दे दिया गया और सारे इंपॉर्टेंट लीडर को अरेस्ट कर लिया गया। बलदेव सहाय जो कि एक एडवोकेट थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया इस बात से, क्योंकि ऑलमोस्ट मेन लीडर तो अरेस्ट हो चुके थे। 11 अगस्त को ध्यान देना, सेक्रेटेरिएट के पास, सेक्रेटेरिएट के बिल्डिंग के गेट पे ट्राई फ्लैग, जो हमारा फ्लैग था, वो लहराया गया। जो ब्रिटिश के वहाँ के डीएम थे WC आर्चर, भी नाम याद रखना है, इन्होंने क्या किया, बहुत लोगों को अरेस्ट किया, लाठी चार्ज करवाया। उसके बाद पटना में 12 अगस्त को स्ट्राइक हुआ, ध्यान देना, याद रखना है। एक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, देखो एक ये इन्फॉर्मेशन है, ट्राई कलर फ्लैग सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के गेट पे कब आया, डेट नहीं भी याद कर सकते हो, लेकिन आप ये पूछ सकता है कि किस मूवमेंट के समय, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, किसके समय। चलिए नेक्स्ट है, पटना में 12 अगस्त को स्ट्राइक की घोषणा की गई। बाद में क्या हुआ, कदम कुआं में 12 अगस्त को ही मीटिंग हुई। उस मीटिंग के, ध्यान देना, उस मीटिंग के प्रेसिडेंट थे जगत नारायण लाल, ध्यान देना। कदम कुआं में 12 अगस्त को मीटिंग होती है, उसके हेड थे, प्रेसिडेंट थे जगत नारायण लाल। मेन मोटिव था कि कैसे न कैसे करके ब्रिटिश के कम्युनिकेशन लाइन जो बातचीत कर लेते उसको डिसरप्ट कर दो हम, ठीक है। उसके बाद जिस तरह आपको पता है बहुत सारी पैरेलल गवर्नमेंट, जैसे हमने सितारा वगैरह में देखा हुआ है, ठीक है ना, इसी तरह पैरेलल गवर्नमेंट भागलपुर के सुल्तानगंज जगह में पैरेलल गवर्नमेंट सिया राम सिंह ने एस्टैब्लिश किया। एक और पैरेलल गवर्नमेंट है चंपारण में भी, ध्यान देना, चंपारण में भी पैरेलल गवर्नमेंट, इसके साथ सिया राम सिंह ने भागलपुर के सुल्तानगंज में भी, ठीक है ना। उसके बाद जो रिवोल्यूशनरी यूथ थे, रिवोल्यूशनरी यूथ, उनको ऑर्गेनाइज किया किसने, जयप्रकाश नारायण जी ने रिवोल्यूशनरी यूथ को ऑर्गेनाइज किया और बोला कि भाई तुम गुरिल्ला वार छुप छुप के लड़ाई करते, इसको बोले इसका नाम रखा गया था आज़ाद दस्ता। आज़ाद दस्ता, आज़ाद दस्ता को अब भाई ट्रेनिंग की ज़रूरत है, गुरिल्ला वार सीधे थोड़ी लड़ लोगे, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इसको ट्रेनिंग मिला कहाँ पे, राजबिलास फॉरेस्ट में, सरदार नित्यानंद सिंह ने इनको ट्रेनिंग दिया। राजबिलास फॉरेस्ट में सरदार नित्यानंद सिंह ने इनको ट्रेनिंग दिया। ऑर्गेनाइज कौन कर रहे थे, जयप्रकाश नारायण। और भी लोग थे जो उनको हेल्प करने में लगे हुए थे, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा असफ अली, गंगा सनन सिंह और योगेंद्र शुक्ला, ठीक है ना, ये सारे लोग हेल्प कर रहे थे, ठीक है। और इस बीच एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण जब कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस से, तो क्या कांटेक्ट हो पाया, नहीं, कांटेक्ट नहीं हो पाया था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्रुव कुमार, जब देखो हिम्मत देख रहे हो,
पुलिस स्टेशन में तिरंगा फहरा रहा है, तो पुलिस ने इसको क्या कर दी, बंदूक गोली मार दी। ठीक है ना। बिहार एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, देखो जितना भी हम फैक्ट डिस्कस किए ना वो सारे फैक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है। मतलब इसमें एक फैक्ट मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा कि उपेंद्र नारायण झा जी को आज़ाद वर्ड से संबोधित किया जाता था। उपेंद्र नारायण झा जी को आज़ाद नंबर से। अब ब्रिटिश के लास्ट ईयर ऑफ ब्रिटिश रूल, इसमें 1946 में फिर से चुनाव हुआ। ब्रिटिश देखो सेम जीता है, 1937 वाले में भी 98 सीट ही जीता था, इस बार भी 98 सीट। लेकिन सेंट्रल देखो, अब लोकसभा ये है राज्य, ये है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा का जो चुनाव हुआ ना उसमें बिहार में टोटल 10 सीट था, अभी तो 40 है ना, टोटल 10 सीट था बिहार में, उसमें से भी 6 कांग्रेस ने जीता। ठीक है। उसके बाद 1946-47 में वाइड स्प्रेड डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गया, क्योंकि आपको पता है ना जिन्ना वगैरह का आपको पता है ना वो मूवमेंट बहुत डिसरप्शन करवा रहा था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह बैठने वाली थी। अब क्या हुआ, इतना डिसरप्शन था कि राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू पूरे बिहार ट्रेवल किया लोगों को शांति करने के लिए, पीस और हारमोनी को मेंटेन करने के लिए। 2 बार गांधी जी को ज़रूरत पड़ी। पहला बार गांधी जी ने एड्रेस किया एक लेटर बिहार को 6 नवंबर 1946 को कि शांति रखिए प्लीज़, हारमोनी पीस। और गांधी जी से जब को लगा गांधी जी के इससे नहीं हुआ तो गांधी जी 5 मार्च 1947 को बिहार आए लोगों में शांति वगैरह की बात करने के लिए। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी तो सबसे पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट 9 नवंबर आई थिंक 9 नवंबर 1946, नवंबर है दिसंबर, नवंबर, जो प्रेसिडेंट बने थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान देना, हम लोग 2 एक है SSS स्वामी सहजानंद सरस्वती, दोनों अलग अलग है। ये पीजेंट रिवॉल्ट में शामिल थे। डॉक्टर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज होता था पहले। ठीक है ना। उसके परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और गवर्नर कौन बने थे आज़ादी के बाद, जयराम दास दौलतराम। CM तो पता ही है, श्री कृष्णा सिंह। ये जो फैक्ट है ना, आपको लगता है कि ऐसे थोड़ी पूछेगा भाई, 66 में यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, CM श्री कृष्णा सिंह, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। जयराम दास दौलतराम भी पूछ सकता है, टेम्पररी और परमानेंट प्रेसिडेंट भी पूछ सकता है। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा आएगा, इसके बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आएगा लेबर मूवमेंट, वुमेन ऑफ बिहार इन फ्रीडम स्ट्रगल, ट्राइबल मूवमेंट और मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार। ठीक है। और इस जो सोर्स भी यूज मैं कर रहा हूँ मैं बता दूँ, एक है आरोही पब्लिकेशन का बुक है, आरोही पब्लिकेशन, इसका नाम है बिहार यूजफुल फॉर BPSC एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आरोही पब्लिकेशन है, तनवीर कौसर जी की किताब है आरोही पब्लिकेशन। एक और किताब मेरे पास है क्योंकि इंग्लिश मीडियम में यही आती है, आप क्राउन अभी नहीं आई है, मैंने उसको देखा नहीं है, लेकिन मुझे इन दोनों से हो जाता है। मैंने क्वेश्चन देखे, एक एक क्वेश्चन इन दोनों से हो जाता है, कोई क्वेश्चन छूटने का चांस ही नहीं है, फिर भी लोग भाग रहे हैं पता नहीं क्यों। एक अरिहंत पब्लिकेशन की है नो योर स्टेट, जो ये बुक तो हर एक स्टेट के लिए आती है। पता है 90% क्वेश्चन तो इसी बुक से हो जाएगी, ये तो इतनी छोटी पतली सी बुक है। मैं इनको दोनों को मिला के कर दे रहा हूँ और तो आराम से हो जाएगी। और देखो क्वेश्चन के लेवल को समझो, कभी भी ऐसे बहुत सारे नाम से क्वेश्चन नहीं आता है ऐसे। ठीक है, नाम भी आता है तो जो लोग सच्चिदानंद मतलब स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ है उनका नाम आ गया, बाबू कुंवर सिंह जी के नाम साथ अगर कोई है रिवॉल्ट में तो उनका नाम आ गया। इसके अलावा ऐसा नहीं आता है सच, कोई वुमेन का नाम आ गया। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। आपको किसी कोर्स को ज्वाइन करना हो तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर लेना, आपके किसी फ्रेंड को ज़रूरत हो तो भी मैसेज कर लेना। ठीक है, मे बी नेक्स्ट 2 दिन कोई क्लास नहीं आएगी क्योंकि मुझे कहीं जाना है, तो फिर मिलते हैं फिर हम लोग आगे। थैंक यू सो मच।